राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल निहोरा BSc 1 मिलियन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ फ्लावर्स के बारे में कि आखिर में फ्लावर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, किन किन भागों से मिलकर एक पुष्प का निर्माण होता है। तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने कंपोनेंट के बारे में कल भी बताया था और आज भी बता रही हूँ, तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो हमारा फ्लावर होता है उसके 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला क्या होता है? कैलिक्स। दूसरा होता है कोरोला। तीसरा होता है एंड्रोसियम और चौथा होता है गाइनोशियम। ठीक है। कैलिक्स के एक यूनिट को हमने कहा था सेपल, ठीक है। कोरोला के एक यूनिट को कहा जाता है पेटल्स। एंड्रोशियम का एक यूनिट स्टेमन कहलाता है। मैं एक साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। और गाइनोशियम के एक यूनिट को कार्पल कहते हैं। जो हमारा कैलिक्स होता है वो सबसे बाहरी भाग होता है। सबसे पहले हम लोग कैलिक्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, या फिर बनाते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम लोग कैलिक्स बनाएंगे। ये कैलिक्स कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का। जो हमारा फ्लावर है वो बर्ड अवस्था में होगा, कलिका के अवस्था में होगा, कली बना हुआ होगा। मतलब क्या कि जब फूल खिलता नहीं है, छोटा सा उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? क्लोज होता है, उसको हम लोग कहते हैं बर्ड। इस पर भी मैं वीडियो जल्दी ही बनाने वाली हूँ। तो ये जब कली अवस्था में होता है ना, तो हमारा जो कैलिक्स है वही क्या करता है? इसको प्रोटेक्ट करता है, उसको ही सुरक्षा करता है, ठीक। आपने अधिकतर गुड़हल इत्यादि या फिर जितने भी पुष्प होंगे उसमें देखा होगा, जब पुष्प अभी पूरी तरह से खिला नहीं होता है तो उस पर ग्रीन कलर का एक कवर लगा हुआ होता है, छोटा छोटा। वो ग्रीन कलर का जो कवर होता है वही होता है हमारा कैलिक्स। अभी कैलिक्स के ठीक अंदर एक कलरफुल क्या होते हैं? पंखुड़ियाँ होती हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? पंखुड़ियाँ कहते हैं। तो उसे ही हम लोग इंग्लिश में कोरोला कहा जाता है। कोरोला क्या होता है? फ्लावर का कलरफुल पार्ट्स होता है, ठीक है, जो हमारे कैलिक्स के ठीक अंदर होता है। इसका काम क्या होता है? ये अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर को। जो पॉलिनेटर्स होते हैं, पॉलिनेटर्स मतलब ऐसे कारक जिनके द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया होती है, परागण की जो प्रक्रिया होती है जिन जिन जीवों के द्वारा होती है उसको हम लोग कहते हैं पॉलिनेटर। जैसे क्या होंगे? कीट हो गया, इंसेक्ट, ठीक है, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है? पॉलिनेटर्स है। तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या करता है? देखिए हम लोग क्या करता है, जब जो फूल होता है उसका कलर बहुत अच्छा होता है, ठीक है, जैसे गुलाब हुआ रेड कलर का होता है तो हमें बहुत अट्रैक्टिव लगता है और हमें एक एस्थेटिक व्यू देता है, ठीक है। और हम उस कलर के द्वारा ही क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, उसके पास जाते हैं, उसको स्पर्श करते हैं या फिर उसको तोड़ते हैं। तो वो क्या हुआ? एक कोरोला हुआ, ठीक है। अगर हम लोग एंड्रोशियम की बात की जाए तो ये क्या होता है? एक जो मेल होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। स्टेमन 2 भाग से मिलकर बना होता है। फर्स्ट को हमने कहा था एंथर, जिसे परागकोश कहते हैं, और दूसरा होता है फिलामेंट। उसकी संरचना की अगर बात की जाए तो ये एंथर हुआ, तो ये हो गया फिलामेंट। फिलामेंट बहुत पतला होता है। गाइनोशियम क्या होता है? गाइनोशियम के एक यूनिट को तो हमने कार्पल कहा, और जो गाइनोशियम होता है वो फीमेल होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर सेक्स ऑर्गन, जो भी आप समझें, ठीक है। तो गाइनोशियम में भी ओव्यूल क्या होता है? ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ही ओव्यूल पाया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही इसमें स्टिग्मा और स्टाइल होता है। आइए इसको इस फिगर के थ्रू समझते हैं। ये हमारा क्या है? जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ये हमारा गाइनोशियम है। जो येलो कलर के छोटे छोटे पतले तंतुनुमा संरचनाएं जो दिखाई दे रही है वो पूरा मिलाकर हमारा क्या है? एंड्रोशियम है, जिसके एक यूनिट को हम लोग स्टेमन कहते हैं और गाइनोशियम के एक यूनिट को पिस्टिल या फिर कार्पल कहते हैं, ठीक है। जो हमारा गाइनोशियम होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा, जिसको हिंदी में हमें लोग क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। उसके ठीक नीचे पतली नलिकानुमा जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है उसको स्टाइल या फिर वर्तिका कहते हैं। इसके ठीक नीचे फूला हुआ जो संरचना दिखाई दे रहा है ये क्या है? हमारी ओवरी है। इस ओवरी के अंदर आप ये गैप वाला संरचना देख सकते हैं,
मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये गैप वाला जो संरचना है वो ओव्यूल है, ठीक है। अगर हम लोग एंथर की बात की जाए तो ये हमारा एंथर है। इसी के अंदर हमारे क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। पोलन ग्रेन जो होता है वो म्यूसिस के थ्रू सेक्रीट होता है, अलग होता है, ठीक है। फिर ये जो एंथर होता है वो किस पर आश्रित होता है, तो हमारे फिलामेंट से जुड़ा हुआ होता है। सारा बाहर फिलामेंट बेचारा उठाता है। ये देखिए, ये क्या है जो हमारा ग्रीन कलर का है नीचे, इसी को मैंने कहा कि ये है हमारा कैलिक्स। और कैलिक्स के ठीक ऊपर हमारा क्या है, ये कलरफुल कोरोला है। कोरोला के एक यूनिट को यहाँ पे मेंशन किया गया है पेटल। कैलिक्स के एक यूनिट को सेपल कहा गया। अब ये जो सेपल है वो एक फूले हुए संरचना से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं, आप हमेशा देखे होंगे। तो क्या होता है, ये फूला हुआ जो संरचना होता है उसको हम लोग कहते हैं रिसेप्टिकल्स। मैंने कल ही बताया था रिसेप्टिकल के बारे में। देन हमारे डंठल को क्या कहा जाता है, पेडिकल कहा जाता है। ये क्या है, एक पेडिकल। क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेपल कौन सा है, पेटल कौन सा है, या कैलिक्स आगे वाला भाग होगा कि पीछे वाला भाग होगा? तो समझिए इसको एक ट्रिक के थ्रू। अगर आपको याद रखना है कैलिक्स और कोरोला कौन सा है, ग्रीन वाला पार्ट कैलिक्स है कि ये कोरोला है ग्रीन वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप याद रखिएगा कोरोला। कोरोला किससे मिलता जुलता है, कलर से मिल रहा है। कलर से मिल रहा है मतलब क्या, डिफरेंट कलर होंगे इसमें, बस इतना याद रखिएगा। डिफरेंट कलर जिसमें होगा वो क्या होगा, कोरोला होगा। कोरोला कलर, कोलर पढ़ेंगे इसको, कलर ऐसे हम लोग बोलते हैं तो कोलर, ठीक है। तो कोरोला। अब ये जब डिफरेंट कलर का होगा तो ये बस पता चल गया कि कैलिक्स कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा। और ग्रीन वाला कैसे होता है, हिबिस्कस को हमेशा याद रखिएगा कैसा होता है, कैलिक्स होता है बहुत छोटा होता है और सबसे पहले पाया जाता है। देन अगर सेपल और पेटल्स में आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं तो बस याद रखिएगा एसपी। एसपी तो जानते हैं ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आप नीचे से थोड़ा ऊपर जाइएगा, इतना तो आपको याद रखना होगा। नीचे से क्या करना है, ऊपर जाना है। नीचे रहेगा एस, ऊपर रहेगा पी, एस पी। एस से हमारा सेपल और पी से पेटल। मतलब सबसे पहले क्या रहेगा, सेपल रहेगा और सेपल के बाद से हमारा पेटल आएगा, ठीक है। तो एस पी, सेपल एंड पेटल, इसके थ्रू आप समझ जाएंगे। तो हमको पता है कि जो कैलिक्स है वो ग्रीन कलर का होता है और सबसे नीचे होता है। और एसपी के थ्रू आप समझ गए कि जो कैलिक्स के एक यूनिट को हम लोग क्या कहेंगे, सेपल कहेंगे। तो दोनों हमें अच्छे से ही समझ में आ गया इस ट्रिक के माध्यम से। चलिए अब सीधे इसके नोट्स पर बात करते हैं कि कंपोनेंट ऑफ फ्लावर्स क्या होता है। देयर आर 4 मेन कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन फ्लावर्स। पुष्प में 4 प्रकार के मेन कंपोनेंट पाए जाते हैं। कौन कौन सा, सेपल, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल्स। सेपल्स की बात की जाए तो सेपल्स आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जो सेपल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पत्ती की जैसा होता है। आपने देखा होगा हमेशा ऐसा लगता है कि वो क्या है, लीफ ही है, ऐसा नहीं लगता कि वो कैलिक्स है, ठीक। इट प्रोटेक्ट द बर्ड ऑफ फ्लावर्स। ये फ्लावर के बर्ड को मतलब उसकी कली को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। द होल या फिर ग्रुप ऑफ अ सेपल इज नोन एज द कैलिक्स। जो ग्रुप होता है सेपल का उसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं। मतलब कलेक्टिवली मिला करके सेपल को हम लोग क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा, सेपल को वायदल कहेंगे और उस बहुत सारे सेपल को आपस में मिला देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वायदल पुंज, ठीक है, समूह को कहा जाता है। तो द ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज द कैलिक्स। द सेपल इज इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द कैलिक्स। वही बात है, उसको थोड़ा सा उलट दिया गया है कि कैलिक्स के इकाई को सेपल कहते हैं, ठीक है। द सेपल में बी फ्री और फ्यूज्ड। जो सेपल होता है वो क्या होता है, वायदल जो होता है वो फ्री भी हो सकता है, स्वतंत्र भी हो सकता है और फ्यूज्ड भी हो सकता है। मतलब समझिए इसको, ये ऐसे भी हो सकता है दूर दूर पे, ठीक है, इसको हम लोग कह देंगे फ्री है। फ्यूज्ड की बात की जाए तो ऐसे समूह में रहेगा और यहीं से फिर आगे पुष्प का जो निर्माण होगा, ठीक है। तो ये फ्यूज्ड हो गया और ये क्या हो गया, फ्री हो गया। इसमें गैप हो सकता है और इसमें गैप बहुत ही कम होगा, ना के बराबर होगा, ठीक है। जो यूजुअली अ फ्लावर हैज़ 2 to 5 सेपल्स। जो फ्लावर होते हैं उसमें या तो 2, किसी में 2 सेपल होता है, किसी में 5 सेपल होता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि गुड़हल में कितने सेपल होते हैं। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल्स ऑफ फ्लावर्स। जो कैलिक्स होता है वो सबसे बाहरी भाग होता है किसका, हमारे फ्लावर का। मतलब सबसे बाहरी चक्र कौन है, कैलिक्स है। इतना समझ गए। कैलिक्स क्या करता है,
ये हमारे जो बर्ड होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, साथ में इसके सेपल कैलिक्स के एक यूनिट को कहा जाता है, और साथ ही ये फ्री भी हो सकते हैं और फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। इनकी संख्या किसी में 2 तो किसी में 5 होती है, मतलब 2 से लेकर 5 तक होती है। पेटल्स जो होता है, दीज आर मॉडिफाइड लीफ सराउंडिंग द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स। पेटल क्या होता है? ये एक मॉडिफाइड लीफ है। लीफ का मॉडिफाइड रूप क्या होता है? पेटल होता है। पेटल मतलब जो कलर, जो हमारा कोरोला है उसको कहते हैं, ठीक है। सराउंडिंग द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये क्या करता है? जो हमारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोशियम और गाइनोशियम होता है फ्लावर का, उसको घेरे रहता है, उसको चारों ओर से क्या किया रहता है? सराउंड किया रहता है, घेरे रहता है, ठीक है। कलेक्टिवली ऑल द पेटल्स आर कॉल्ड एज अ कोरोला। समूह में पेटल के समूह को क्या कहा जाता है? हमारा कोरोला कहा जाता है। पेटल हैज अनयूजुअली शेप। पेटल के पास जो शेप होता है वो असामान्य होता है। किसी मतलब सब में अलग अलग प्रकार के शेप होते हैं। किसी किसी में कैसा होता है, आप देखे होंगे, किसी में ऐसे प्रकार के पेटल्स होते हैं, तो कोई सीधे इस शेप का होता है, तो किसी में थोड़ा सा मतलब इसका जो शेप होता है वो अलग अलग होता है। किसी में एकदम पूरा स्लोप होगा, तो किसी में क्या होगा? थोड़ा सा उठा हुआ होगा, और किसी किसी फ्लावर का ऐसे स्ट्रक्चर होगा। तो इसका जो शेप है वो पूरा डिक्लेयर नहीं है कि लॉन्ग है कि राउंड है, ओव्यूल शेप है, ये सब नहीं है। पेटल का कैसा शेप होता है? अनयूजुअली होता है। इट इज़ फाउंड इन डिफरेंट कलर फॉर अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स। इसमें अलग अलग प्रकार के रंग पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। डिफरेंट कलर जैसे रेड, ब्लू, पिंक, पर्पल। आप अपने आसपास बहुत सारे पौधे के देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप थंबनेल पर देख सकते हैं। स्टेमन की बात की जाए तो स्टेमन क्या होता है? सबसे पहले तो इट इज द मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। द स्टेमन इज द पोलन प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। जो स्टेमन होता है वो क्या करता है? पोलन को प्रोड्यूस करता है। मैंने पहले ही बताया कि इस पे एंथर होता है, और एंथर में म्यूसिस के थ्रू उसमें पोलन का सिक्रीट होता है, पोलन प्रोड्यूस करता है वो। तो स्टेमन इज द पोलन प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। वो क्या होता है? एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसका? फ्लावर का, जो क्या करता है? पोलन को सिक्रीट करता है, परागकण को बाहर निकालता है। कलेक्टिवली द स्टेमन फॉर्म द एंड्रोशियम। स्टेमन के समूह को क्या कहा जाता है? एंड्रोशियम कहा जाता है, पुंकेसर, ठीक है। स्टेमन आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। स्टेमन को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला क्या होता है? एंथर, एंड सेकंड इज फिलामेंट, ठीक। On the basis of present or absent of stamen and carpel, flowers are divided into 3 parts. हमारे जो स्टेमन होते हैं और कार्पल्स होते हैं, मतलब एंड्रोशियम और गाइनोशियम के उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? पुष्प को 3 भागों में बांटते हैं। अब ये कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला होता है स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट फ्लावर मतलब क्या होता है? स्टेमिनेट से समझ लीजिए, स्टेमिनेट मतलब स्टेमन, मिलता जुलता है, मतलब ऐसे पुष्प जिसमें क्या होता है? केवल स्टेमन पाया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टेमिनेट फ्लावर्स। देखिए यहाँ पे लिखा है कि व्हेन वली स्टेमन अर्थात मेल आर प्रेजेंट देन दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज नोन एज द स्टेमिनेट फ्लावर। जिसमें स्टेमन केवल पाया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। और जिसमें क्या होता है? पिस्टिलेट। मैंने जब स्ट्रक्चर मैं दिखा रही थी तो उसमें जो गाइनोशियम होता है, जिसके एक यूनिट को कार्पल कहते थे, उसका सेकेंड नाम क्या होता है? पिस्टल। तो पिस्टल से समझ लीजिए, पिस्टिलेट है तो मतलब इसमें केवल क्या होगा? हमारा कार्पल होगा। व्हेन ओनली कार्पल आर प्रेजेंट देन दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज नोन एज द पिस्टिलेट फ्लावर। अब अगला है न्यूट्रल फ्लावर। पॉजिटिव और निगेटिव और न्यूट्रल चार्ज आपने सुना होगा, ठीक है। न्यूट्रल को हिंदी में कहा जाता है उदासीन। मतलब इसमें क्या होगा? ना तो कार्पल होगा और ना ही स्टेमन होगा, मतलब ना तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा और ना ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। तो ऐसे फ्लावर को कहा जाता है न्यूट्रल फ्लावर। व्हेन नाइदर स्टेमन नॉर कार्पल आर प्रेजेंट देन दिस टाइप इज नोन एज द न्यूट्रल फ्लावर, ठीक है। अब आप हमें कमेंट करके ये बताएंगे कि ऐसे पुष्प जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, और साथ ही यूनिसेक्सुअल किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ये आप लोग का होमवर्क है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो कमेंट करेगा उसका नाम मैं अगले लेक्चर में जरूर लूँगी। देन आगे हम बात करते हैं कार्पल के बारे में। ये जो कार्पल होता है वो क्या होता है? एक यूनिट होता है किसका? गाइनोशियम का। कार्पल इज द यूनिट ऑफ गाइनोशियम। गाइनोशियम की एक इकाई को क्या कहा जाता है? कार्पल कहा जाता है।
गाइनोशियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गाइनोशियम क्या होता है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसी में आप लिख लीजिएगा कि द सेकेंड नेम ऑफ कार्पल इज पिस्टिल। ठीक है। गाइनोशियम आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। गाइनोशियम को 3 भागों में बांटा जाता है, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी में। वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। स्टिग्मा इज द फर्स्ट एंड फ्रंट पार्ट ऑफ द कार्पल। सबसे पहला भाग क्या होता है? स्टिग्मा होता है, जिसको वर्तिकाग्र कहते हैं हिंदी में। स्टाइल इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। मैंने स्ट्रक्चर भी दिखाया था, कैसा था? तो बिल्कुल ट्यूब की तरह था। ओव्यूल आर प्रेजेंट इन ओवरी। ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है? ओव्यूल पाया जाता है। एंड ओव्यूल हैज 7 शेल्स एंड 8 न्यूक्लियस। ओव्यूल के पास कितने कोशिकाएं होती हैं? तो 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होता है। ये कैसे वो पॉसिबल है? भाई 7 ही सेल है लेकिन 8 केंद्रक कैसे हो गए? क्योंकि जो हमारा बीच वाला सेल होती है, जिसको हम लोग डिप्लॉइड सेल कहते हैं, उसमें दो ठे क्या होते हैं? हमारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर समझ लीजिए छोटे में, यहाँ पर 3 सेल, फिर यहाँ पर 3 सेल, और बीच में 3 3 6 हुआ, बीच में 1 सेल, तो 7 सेल हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है? 2 ठे केंद्रक पाया जाता है। सेल तो 1 है लेकिन केंद्रक कितना है? 2 है। तो 2 3 4 5 6 7 8। चलिए एक और टाइप की बात कर ली जाए, क्योंकि ये सब जो टाइप मैं पढ़ा रही हूँ ना फ्लावर का, वो आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है। क्योंकि फ्लावर क्या है आपके लिए, आपका एक सिलेबस में टॉपिक है, और फ्लावर में ये नहीं बताया गया कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं। ठीक है। तो फ्लावर है डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन द थैलेमस। जो हमारा फ्लावर होता है उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं किस पे? तो जो हमारा ओवरी होता है, किसी भी फ्लावर का जो ओवरी था, ये हमारा जो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, जितने भी वोल्स होते हैं, जितने भी कंपाउंड हैं, अगर वो ओवरी से नीचे बनते हैं, ठीक है, अगर वो ओवरी से नीचे बनते हैं, और ओवरी क्या होती है? सुपीरियर होती है, बड़ी होती है, तो उसे कहते हैं हाइपोगाइनस। ठीक। और जब ये जितने वोल्स हैं वो इसके बराबर होते हैं, जैसे मैंने फिगर दिखाया था जिसमें क्या थे? सभी एक समान थे, तो उसको हम लोग कहते हैं हाफ इन्फीरियर या फिर पेरीगाइनस। ठीक। अगर ये जो जितने भी वोल्स हैं वो इस ओवरी से ऊपर होते हैं, ओवरी क्या होती है? नीचे होती है, लेकिन जो वोल्स होंगे वो सब क्या ऊपर बने होंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं एपीगाइनस। आपको नोट्स के थ्रू आसानी से समझ में आएगा। और इसको हम लोग सेकेंड नेम इसका क्या होता है? इन्फीरियर ओवरी होता है। इन्फीरियर ओवरी मतलब क्या? ओवरी क्या है? सबसे नीचे है, और जब ओवरी ऊपर आएगी तो उसको क्या कहेंगे? सुपीरियर ओवरी। ओवरी बड़ी है, ठीक, और ओवरी छोटी है तो इन्फीरियर ओवरी। चलिए जल्दी समझ लेते हैं, यही हमारा लास्ट टॉपिक है। हाइपोगाइनेमस, व्हेन ऑल होल्स बिलो द गाइनोशियम देन इट इज नोन एज द हाइपोगाइनेमस। जब सारे चक्र क्या होते हैं? गाइनोशियम के नीचे होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपोगाइनेमस। और इसका सेकेंड नेम क्या होता है? ओवरी इज सुपीरियर टू ऑल होल्स। जो ओवरी होती है वो सबसे सुपीरियर होती है, सबसे बड़ी होती है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सुपीरियर ओवरी। ठीक। फॉर एग्जाम्पल चाइना रोज, जो चाइना का रोज होता है उसमें जो ओवरी होती है क्या होती है? सुपीरियर होती है, जिस कारण से इसका नाम होता है हमारा हाइपोगाइनस। ठीक। अब पेरीगाइनस की बात की जाए तो इट इज ऑल्सो नोन एज द हाफ इन्फीरियर। इसको हाफ इन्फीरियर भी कहते हैं। इन्फीरियर मतलब छोटा। देन रिसेप्टिकल्स शो डिप्रेशन कप लाइक स्ट्रक्चर ओवरी इज सेड टू बी हाफ मर्ज्ड। मतलब जो रिसेप्टिकल्स होता है, जो फूला हुआ भाग था किसके नीचे? कैलिक्स के नीचे, वो क्या करता है? एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ओवरी बनाता है, जिस कारण से इसको हम लोग कहते हैं हाफ मर्ज्ड। ठीक। होल्स आर एट सेम पोजिशन टू ओवरी। और इसमें क्या होते हैं? जितने भी चक्र होते हैं, चाहे वो कैलिक्स हो, कोरोला हो, एंड्रोशियम हो, गाइनोशियम हो, वो सब क्या होते हैं? बिल्कुल समान होते हैं, एक सीध में होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पेरीगाइनमस और हाफ इन्फेरी। जैसे रोज हुआ, प्लम हुआ, लेग्यूम्स हुआ। लेग्यूम्स को दालें कहते हैं और रोज को क्या कहते हैं? हमारा गुलाब। देन एपिगाइनमस की बात की जाए तो रिसेप्टिकल्स ग्रो अप। जो रिसेप्टिकल होता है वो बड़ा हो जाता है, मतलब उसकी वृद्धि होती है। एंड इंक्लूज द ओवरी कंप्लीटली, और क्या करता है? वो पूरे ओवरी को बंद कर लेता है, मतलब उसको ढक लेता है। द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर एराइजेस अबव द ओवरी। तब क्या होता है कि जो अलग दूसरे जो भाग होते हैं फ्लावर के, वो क्या करते हैं? ओवरी के ऊपर से उत्पन्न होने लगते हैं, जिस कारण से इसको कहते हैं इन्फीरियर ओवरी। और इस पूरे फ्लावर के पार्ट को कहते हैं एपिगाइनस।
ग्वावा, कुकम्बर, ठीक, हमारा अमरूद और खीरा। ये सब आपको अगले क्लास के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे, क्योंकि उसके बाद आप केवल फ्लावर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, उसकी फैमिली, उसके स्ट्रक्चर, वो उसकी ओवरी कैसी है, ये सभी के बारे में आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने वाले हो। तो बेस्ट ऑफ लक। चलिए स्टेमन की फिगर को देख लेते हैं। ये है असली एंथर, ठीक है। इस एंथर में किस चीज़ से लगा हुआ है, तो फिलामेंट से। वाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, फिलामेंट है, और ये है हमारा एंथर। इसके ठीक बीच में, इस वाले फिगर में उतना नहीं दिखाई देगा, इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इसके बीच में ये क्या है, गाइनोशियम है। दिस इज द स्टेमन एंड दिस इज कार्पल या पिस्टिल। किसी किसी प्लांट में ये ऐसी इसकी संरचना होती है, बहुत बड़ी सी। ये पूरा क्या है, हमारा गाइनोशियम है। अगर इसके पार्ट की बात की जाए तो फर्स्ट इज स्टिग्मा, सेकेंड इज स्टाइल एंड थर्ड इज ओवरी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। यहाँ पर हमारा जो फ्लावर टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, और लाइक भी कर दिया करो। थैंक यू।